नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपको जानते हैं कि त्रिकोणमिति लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका क्या, जो दोस्तों आपका वैल्यू, जो कि आपके मान होते हैं, मान को आपको याद करना होता है। तो मान तो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, इन्हीं मानों को आपको याद करना है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें यहाँ पर समझाऊँगा जो कि बेहद ज़रूरी हैं। हाँ, मैं उनकी बातें ज़रूर करूँगा जो यहाँ पे बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। थोड़ा सा हम थोड़ी सी जो है लाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इन पर बातें करेंगे। ठीक, थोड़ी सी हम यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है, मान लेते हैं हम ये 0 डिग्री है। ठीक, उसके बाद आपका क्या हो जाता है भैया, इसके बाद आपका 30 डिग्री आ जाता है, फिर आपका कितना आता है 45 डिग्री आ जाता है, फिर कितना आता है 60 डिग्री आ जाता है, फिर आ जाता है 90। फिर उसके बाद भी आपके डिग्रीज होते हैं, लेकिन हम 90 तक ही लेते हैं। अब होता क्या है कि 0 डिग्री को तो 0 ही कहा जाता है, पर 30 डिग्री को क्या बोला जाता है भैया, ये बोला जाता है पाई/6। ठीक, इसको बोला जाता है पाई/6, इसको बोला जाता है भैया पाई/4, और इसको बोला जाता है पाई/3, और इसको बोला जाता है पाई/2। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हमें इसको इस तरीके से जो है अलग कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक, इसको अलग कर लेते हैं। फिर आपके पास देखिए साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, फिर आपके पास टैन की वैल्यू होती है, फिर आपके पास कॉट की वैल्यू होती है, फिर आपके पास यहाँ पे सेक की वैल्यू होती है, फिर आपके पास कोसेक की वैल्यू होती है। इस तरीके के पास आपके पास वैल्यूएज होती हैं, और आपको इन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल करके अपने सवालों को भी लगाना होता है। ठीक, इन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल करके। अब होता क्या है बेटा कि बहुत लोगों को यहाँ पे समस्या आती है कि वो मान नहीं याद कर पाते हैं ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया याद कर लीजिए इस तरीके से। तो मैं कहूँगा कि अगर मान आपको नहीं याद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, लाला रामलाल 44 रोज। ये इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं आती है इससे। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको साइन का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको क्या है कि भाई साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए आपको साइन 0 का मान जानना है कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने लाल बटे कक्का में देखा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, वो साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका, ये आपका है L/4। आपको इसको ध्यान देना है, L/4। ठीक, आपको इस तरीके से चलना है और ध्यान देना है इस बात पर कि आपको जो है 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट से निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में कितना है, एक भी नहीं है, यानी ऊपर का मान क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 0। लेफ्ट साइड में कुछ बचा है, नहीं बचा है, लेफ्ट का तो क्या बचा है, तो 0/4 हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 का वैल्यू आपका 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस 2 3 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप साइन का वैल्यू रखते हैं। अब आप 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कितना वैल्यू है, लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू है, एक है ना, तो यहाँ पे एक रखिए, और फिर ये आपका 4। इस तरीके से जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो हम 1/2 लिख लिए। अब देखिए, जब आप साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपके साइड में कितना है भैया, 2 लोग हैं, एक दो, देखिए 1 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, और फिर ये 4 जब बाहर निकालेंगे तो करनी में 2/2 निकलेगा। जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ पे मान हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये इस तरीके से। फिर उसके बाद देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम साइन, अगर इसी तरीके से हम साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, अगर हम साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कितना खाली है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया कि यहाँ पे 3 खाली है। ठीक, और फिर यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो करनी में 3/2, तो यहाँ पे आ जाता है बच्चा करनी में 3/2। फिर इसी तरीके से अगर हम 90 डिग्री का मान देखते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना है भैया, बगल में 1 2 3 4, तो ये 4 और ये हमारे पास 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। आप ऐसे भी जानते हैं कि करनी में एक का वैल्यू आपका
एक ही होगा, तो ये वैल्यू आपके पास एक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इसी तरीके से हम लोग देखिए अभी कितने लोगों का निकालेंगे। अगर आप कॉस का इसी तरीके से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वरना आप इसी का उल्टा कर देंगे तो आपका मान इसका भी आ जाएगा करने में। ये देखिए, आप इस तरीके से उल्टा मान रख देंगे तो आपका ऐसे भी आप जानते होंगे कि कॉस का ऐसा उल्टा मान रखने पर आ जाता है। फिर अब आपका नंबर लगेगा किस पे भैया, टेन पे। अब टेन पे, ये था आपका कॉस वाला, ये था आपका कॉस वाला। अब कॉस टेन के लिए क्या वैल्यू होगी भैया, टेन के लिए वैल्यू होगी करनी में, देखिए एल बटा आर, ये बटा भैया एल बटा आर, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों में देखना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से, तो टेन हम जीरो का मान अगर लेंगे, तो टेन जीरो का मान लेंगे तो सोचिए कि भैया लेफ्ट में कितना बचा है, जीरो बचा है। आर में कितना बचा है, राइट साइड में भैया एक दो तीन चार लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बटा दो मान हो जाएगा, तो यानी इसका वैल्यू भी जीरो होगा, यानी टेन इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एकदम सही। फिर देखिए टेन टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना है, एक बचा है, और राइट साइड में कितना है बेटा, देखिए एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन, तो जब बाहर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में एक बटा, यहाँ पे देखिए करनी में एक बटा ये तीन, तो एक बटा, अब इसको बाहर निकालेंगे तो एक जो है तो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बटा करनी में तीन, ये एक बटा करनी में तीन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो टेन 45 का मान निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना है, देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, तो एक दो, दो इधर, तो हमने यहाँ पे दो लिखा। फिर राइट साइड में यहाँ पे कितना होगा, एक दो, तो हमने दो यहाँ कट गया भैया, कितना आया करनी में एक, और एक का वैल्यू एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू बचा। इसी तरीके से हमें सारे के सारे मानों को निकालना ज़रूरी हो जाता है बेटा। ये तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आशा यही है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और समझ में आनी भी चाहिए। अब देखिए, ऐसे ही आसान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही हम अगर देखते हैं, चलिए, तो भैया मैथ साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही कहेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि भैया टेन, देखिए अब टेन 60 का मान अगर हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए हम टेन 60 का मान निकालना चाहते हो तो हम क्या करना चाहिए, टेन 60 का मान निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है भैया, फिर से वही करनी में एल बटा आर, यही रहेगा, करनी में एल बटा आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में कितना छूटा हुआ है, तो एक दो तीन, तो भैया करनी में तीन, और राइट साइड में कितना छूटा हुआ है, एक, यानी उत्तर कितना हो गया बेटा, करनी में तीन, तो यानी यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा, करनी में तीन। इतना सरल था। ठीक, उसके बाद देखिए अब टेन 90 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में कितना छूट गया, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार, और इधर कितना भैया, एक। जब इसको हम बाहर निकाल के रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, दो। ये कितना मान हो जाएगा बेटा, दो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे तो एक भी नहीं है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे जीरो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फिनिटिव मान होगा, तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटिव मान हो जाएगा। यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ इन्फिनिटिव है यानी अपरिभाषित है, अब चाहें तो कॉट का मान निकाल भी सकते हैं। अब कॉट का मान किस तरीके से निकलेगा, मैं आपको यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि आपको लाला रामलाल 44 रोज इसका इस्तेमाल करना है। इसका अर्थ क्या है बेटा, कि आपका जो साइन का वैल्यू होगा वो होगा करनी में एल बटा चार। एल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में कितने रिमेनिंग है आपको ये चेक करना होगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा का मान आपका कितना होगा बेटा, आर बटा चार। आर बटा चार यानी राइट साइड हो जाता है और ये चार हो जाता है। फिर आपका टेन थीटा का कितना होगा बेटा, एल बटा आर करनी में। और आपको देखिए अब क्या करना है, कोसेक आपका जस्ट इसी का उल्टा होता है, कोसेक आपको जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, फोर बटा आर एल, फोर बटा एल। फिर आपको सेक का क्या करना है, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, चार बटा आर। और सेक क्या होता है, टेन, आपका कॉट, कॉट आपका टेन का उल्टा होता है, यानी आर बटा एल। ये कर लीजिए, इससे करने से आपके ये सभी मान आ जाएंगे। ठीक बेटा, इस पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए, आपको इन मानों को थोड़ा सा याद कर लेना है, मैं यही करूँगा। इन मानों को इस तरीके से अगर आपको याद नहीं होता है, इस तरीके से निकाल करके आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ अब मैं आपको कुछ प्रगुण बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको प्रगुण नंबर एक,
प्रगुण नंबर 1 के बारे में ध्यान देना है। तो आपका जो प्रगुण नंबर 1 है वो क्या है, वो है बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। थीटा की जगह आप एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए कॉस इनवर्स कॉस कॉस थीटा बराबर थीटा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। फिर टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। फिर देखिए आप यहाँ पे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। फिर आप कर सकते हैं क्या, कोसेक कोसेक इनवर्स थी कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, ये कर सकते हैं। और आप प्रगुण नंबर 2 आपका क्या होता था, तो देखिए यहाँ से 2 नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको कि अगर इसी का जस्ट अपोजिट कर दे हम लोग, क्या है साइन, और ये साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स इनवर्स थीटा बराबर साइन थीटा। फिर कॉस, फिर इस तरीके से आपका टेन का भी होगा, सेक का भी होगा, कॉट का भी होगा, और कोसेक का भी ऐसे ही होगा एकदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपका कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा। फिर यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और इधर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा। ये आपके 2 प्रगुण। अभी हम इसके अगले वाले वीडियो में इन्हीं पर सवाल लगाएंगे। अच्छा, इनको सिद्ध कैसे करते हैं, मैं दोनों को आपको एक एक उदाहरण देके बता देता हूँ कि इनको सिद्ध कैसे किया जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना थीटा बराबर साइन यक्स, इस तरीके से। तो हम साइन को इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, इस तरीके से हो गया ना। अब थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए साइन एक्स लिख सकते हैं थीटा की जगह पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स आ गया, या थीटा थीटा रखते हो तो थीटा आ जाता। बात समझ में आया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इस तरीके से। तो एक्स का मान एक्स का मान हम यहाँ पे लिखेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, तो माफ़ करिए साइन, और ये जगह एक्स की जगह पे मान रख देंगे। देखिए एक्स की जगह पे हम इसका मान रख देंगे साइन इनवर्स थीटा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम ये करें कि साइन साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, तो ये हमें उत्तर मिल सकता है दोस्तों। ठीक, एकदम आराम से इस तरीके से जो है हम सवालों को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम प्रश्नावली 2.1 के साथ।